अल्लाह अल्लाह। कुरान का नुज़ूल भी रमज़ान में हुआ, इस्लाम जिंदा पाँचों अरकान में हुआ। डीडी उर्दू की ख़ास पेशकश शान रमज़ान में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ शाज़िया। अल्लाह 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 अल्लाह। रमज़ानुल मुबारक की सबसे बड़ी फ़जीलत ये है कि इस महीने में अल्लाह ताला की सबसे पाको पाकीज़ा और तय्यब व ताहिर किताब कुरान शरीफ नाजिल हुई। रमज़ानुल मुबारक का महीना 3 अशरों पर मुश्तमिल है और हम माह रमज़ान के आखिरी अशरे में हैं। रोज़ा वो अजीम फरीज़ा है जिसे रब्बे ज़ुल जलाल ने अपनी तरफ मंसूब फरमाया और क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसका बदला और अज्र रोज़ेदार को इनायत फरमाएंगे। आज 29वां रोज़ा है और 29वें रोज़े को दूसरे खलीफा के दौर में मुसलमानों ने इराक़ में जंग में कामयाबी हासिल की थी। शान रमज़ान प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं ख़ास मेहमान। तो आइए हम तिलावत कुरान करीम से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जीलिन फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिस तरह ज़ाहिरी मौसमों में एक बहार का मौसम है, उसी तरह रूहानी कायनात का मौसम बहार रमज़ान है। रमज़ान ऐसा प्यारा महीना है जिसके इस्तक़बाल के लिए आसमान पर तैयारियां होती हैं और जन्नत सजाई जाती है। और जब रमज़ान आता है तो जन्नत आवाज़ देती है कि या अल्लाह इस महीने में अपने बंदों के लिए ख़ास कर दे। रमज़ान के मुबारक महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, हदीस शरीफ पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। इसके लिए हमने आपको हदीस सुनाने का भी एहतमाम किया है। तो आइए हम मुफ्ती शमून कासमी साहब से हदीस शरीफ सुनते हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ईद और आपने ईद के अहकामात, यानी आखिर में हमने पूरा रमज़ान का महीना रखा, रोज़े रखे और हमने तिलावत की और हमने रातों को हम जागे और उस जागने के बाद फिर एक रात आती है जो हम चाँद देखते हैं जिसे हम ईद बोलते हैं। और वो ईद यानी खुशी के लिए हम खुश होते हैं और ईद मनाते हैं और उसमें हम मैदान में जाते हैं, ईदगाहों पे जाते हैं। तो उस वक्त हमें उसके लिए हमें क्या अहकामात हमारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ से हमें बताए और वो कौन सा तरीक़ा, क्या तरीक़ाकार है कि जिसे हमें इख्तियार करना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई जब तुम ईद के लिए निकलो, नमाज के लिए निकलो, तो मैदान में ईदगाह में जाना चाहिए। सुन्नत है कि ईदगाह में जाके नमाज़ पढ़ो। और वहाँ कैसे जाएँ, क्या तलबिया अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह सबसे बड़ा है, तारीफ़ के काबिल वही है। एक रास्ते से जाएं और दूसरे रास्ते से वापस आएं। सुन्नत ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अमल करते थे कि वो एक रास्ते से जाते थे और दूसरे रास्ते से वापस आते थे।
इसमें ज़ाहिर बात है कि उस रास्ते में रहने वाले लोगों को तरगीब मिलेगी कि भाई आज ईद है। उन्हें इन सारी चीज़ों का, यानी इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ छुपी हुई है, और हर सुन्नत में जो है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किया है उसमें खैर है, और उसे इख्तियार करने में भी खैर है, उसे इख्तियार करने में भी खैर है। मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सारी हिकमत अमली भी छुपी हुई होंगी। आप जिस रास्ते से जा रहे हैं, अगर उसी रास्ते से वापस आएंगे तो वो रास्ता आपको पहचान लेता है, वो रास्ता आपको पहचानता है कि यहाँ से कोई शख्स गया है, और जब आप उस रास्ते को बदल करके दूसरे से आएंगे तो यकीनी तौर से वो नया रास्ता होगा। तो आपकी इसमें हिफाजत भी है, बहुत सारी हिकमत अमली भी है। ये सारी बातों को समझने की ज़रूरत है। अगर हमने इस्लाम की हिकमत अमलियों को समझा होता तो हम एक अच्छे इंसान बन करके सबके दिलों में बैठे हुए होते। तो आज हमें उस तरफ जाना है। अल्लाह ताला ये आखिरी जब ईद का दिन आता है और जब इंसान नमाज ईद उल फित्र यानी 2 रकअत नमाज ईद उल फित्र ये वाजिब है, ये वाजिब है। और ये ऐसी नमाज है जिसमें तकबीर और तहरीम, जिसमें तकबीर नहीं कही, जिसमें तकबीर जो नमाज के लिए खड़े होते हैं, बल्कि इसमें हम बगैर उसके इसमें 7 तकबीरें ज़ायद होती हैं। वो तो हर जगह आपको सबको मालूम है। तो उसमें जब उसके बाद जब आप हाथ पसारते हैं अल्लाह के सामने, जो हमने पूरे रोज़े रखे हैं, तो अल्लाह ताला से वो मांगने का दिन है, अफ़्व दरगुज़र का दिन है। तो अल्लाह पाक हमें अपनी ईद को, ईद के पैगाम को, रमज़ान के पैगाम को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को सुनने की और सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हिंदुस्तान की तहजीब में अक़ीदत एहतराम का रंग बहुत नुमाया है, और ये हमारे मुल्क का इम्तियाज़ भी है, जिसमें रंग, नस्ल और मज़हब की कोई क़ैद नहीं है। हमने अपने खुसूसी प्रोग्राम को इसी तरह के मल्टी कल्चरल सेगमेंट से सजाया है। तो आइए हम उसी अक़ीदत व एहतराम की एक झलक देखते हैं। खदर ऐसे कई वाक़यात हैं। यानी जब मेरा ट्रांसफ़र वेस्टर्न रेलवे से एनी रेलवे हुआ, मैं आना चाहता था, तो मुझे रिलीव नहीं कर रहे थे। मैं दरगाह शरीफ गया, मैंने कहा खान साहब घर जा रहा हूँ, मेरा घर नज़दीक है, वहाँ चला जाऊँगा, मेरे ऊपर मेहरबानी कर दो भाई। तो जो अफसर मुझे रिलीव नहीं कर रहा था, मेरा बड़ा अफसर था, रीजनल मैनेजर था, उसने मुझे सुबह बुलाया, भाई रात भर मुझे नींद नहीं आई, अब तुम्हारे बारे में पता नहीं क्यों सोचता रहा। मैंने सोचा यार मैं क्यों बीच में पढ़ूँ, तुम जा रहे हो घर, चले जाओ, मैं रिलीव कर दूँगा। रात को मैंने ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ अर्जी लगाई कि हुजूर आपके दरवाजे आपका ग़ुलाम घर जा रहा है, मेरी मदद कर दो, और आप 2 मिनट में आपने उसको सोने नहीं दिया, और मेरा इतना बड़ा अफसर मेरे बारे में क्यों सोचेगा। कह रहा है कि मैं आपके बारे में सोचता रहा। ये गरीब नवाज, गरीबों को नवाजने वाले, गरीबों की सुनने वाले, गरीब नवाज से मेरी ज़ाती अब भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं ख़ाज़ साहब की तरफ कहता हूँ, भाई अब मुझ में सकत नहीं है, आपके यहाँ हाज़िरी नहीं दे सकता। कौन बैठा रहे, तो शेर सुन लो, कौन बैठा रहे अंदेशाए फ़र्दा लेकर, कौन बैठा रहे अंदेशाए फ़र्दा लेकर, मुतमईन हूँ तेरी निस्बत का सहारा लेकर, मुतमईन हूँ तेरी निस्बत का सहारा लेकर। हर मुसीबत से, हर एक फ़िक्र से, हर आफत से, हर मुसीबत से, हर एक फ़िक्र से, हर आफत से छुट गए हम तो फ़कत नाम तुम्हारा लेकर। ये मेरी क़ुर्बत
ख्वाजा गरीब नवाज। क़ुर्बतें बहुत हैं भाई, जो आदमी जो दिल में है उससे क्या क़ुर्बतों का इज़हार। ये तो वाक़यात हैं, उनका करम है, नवाजते हैं, खाली हाथ नहीं भेजते, खाली हाथ नहीं भेजते। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है, इसलिए मैं ख्वाजा गरीब नवाज का मतलब एक तरह से मुरीद हूँ। कहाँ तक भाई, इतने बड़े लोगों की तारीफ़ करना, हमें तो तारीफ़ करना भी नहीं आता। उनके शान शाया अल्फाज नहीं हमारे पास, लेकिन हाँ उनका करम, उनकी मेहरबानियाँ हमारे साथ। आपा, रमज़ान के हवाले से कोई ऐसी बात हो जो इस वक्त के लिए मुनासिब हो और आप हमें बताना चाहती हैं तो ज़रूर बताइए। बच्चों को रोज़ा रखाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को रखाया जाता है, तो वहाँ भी पूरा फार्म पर जोर होता है। मतलब जब बच्चे रोज़ा रखेंगे तो बड़ी बड़ी पार्टियाँ करते हैं, बच्चों के सारे दोस्त आते हैं, अहबाब आते हैं, मेहमानदारी होती है, तो लेकिन उसको स्पिरिट नहीं सिखाई जाती। तो बच्चों को शुरू से ही थोड़ी छोटी छोटी बातें कहानी की शक्ल में, सहाबा की बातें, तो इस तरीके की बुज़ुर्गों की बातें उनको बताई जाएं ताकि उनके जहन नशीन हो बातें। तो इस तरीके से बच्चों का पूरा माहौल बनेगा और बच्चे जो हैं दीनदारी पर धीरे धीरे आ जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ उनको आप किताब पढ़वाते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो मैं एक अपना किस्सा भी बताऊंगी। जब मैं छोटी थी, शायद चौथे या पाँचवें क्लास में पढ़ती थी, तो मैंने किसी बात पर झूठ बोल दिया। तो हमारे वालिद जो हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, बहुत ज़्यादा उन्होंने सरजनिश की। और आमतौर पर वो क्या करते थे, जहाँ अगर हम लोग कोई गलत काम करते थे तो हम लोगों को 50 रकत नमाज, 100 रकत नमाज पढ़वाते थे। मेरी बड़ी बहन को बैठा देते थे कि गिनो। हम लोग एक रकत कम नहीं पढ़ कर सकते थे, वो बैठ के गिनती थी, हम लोग रो रो के नमाज़ पढ़ते थे। तो हमारी पड़ोसी कहती थी कि चचा मियाँ तो ज़बरदस्ती खुशू तारी करा देते हैं। तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि हमने झूठ बोलना छोड़ दिया, हर गलत काम करना छोड़ दिया कि अभी 50 रकत 100 रकत नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। तो वो हमारी आदत बन गई। क्योंकि जैसे रोज़ा है ना, अगर आप महीने भर एक काम करेंगे तो वो आपकी आदत बन जाती है। तो जब आदत बन जाएगी तो फिर वो आपका कम से कम 11 महीने तो चलेगा। फिर अगले साल फिर आपको अल्लाह ताला तौफीक दें रोज़ा रखने की, और रोज़े के महीने में आपको मौका मिले तो फिर इंशाअल्लाह वो आप रिफ़्रेश करेंगे। जैसे यूनिवर्सिटियों में रिफ़्रेश करने का कोर्स होता है, तो फिर आप रिफ़्रेश हो जाएंगे और फिर दोबारा आपको एक नया रूहानी एक जिला मिलेगी। तो इस तरीके से जब बड़ों अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करेंगे तो बच्चों को भी उसका बहुत ज़बरदस्त उसका असर आएगा उनकी ज़िंदगियों पे। हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो मज़हब से मुताल्लिक़ तमाम तरह के मसाइल के बारे में जानता हो, ताकि उस पर अमल करके अपने रोज़ों और इबादतों को बेहतर तरीक़े से कर सके। हमने अपने प्रोग्राम में ख़ास मेहमानों से मसाइल पर भी बात की है, तो आइए सुनते हैं। ज़ाहिर है कि 29 और 30 रोज़ों के बाद जो खुशी हासिल होती है वो हमारा हर अमल और हमारा हर इबादत वही है कि जो हमारे सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, उसी को हम करते हैं। और ख़ुसूसियत से ईद का दिन जब आता था तो सरकार ने मस्जिद नबवी से दूर सहरा में एक ईदगाह मुकर्रर की थी, और वहाँ वो दोगाने की नमाज अदा करने के लिए जाया करते थे। और सभी लोगों से कहते थे कि आज के दिन नए कपड़े, नए लिबास पहनो। चुनांचे एक साल ऐसा भी हुआ कि इमाम हसन और इमाम हुसैन जो उनके नवासे थे, जिनको वो अपने जानू पे बिठाया करते थे, उन्होंने ख्वाहिश की कि हमारे कपड़े नहीं हैं। तो तारीख़ इस्लाम ने लिखा कि उनके लिए कपड़े जन्नत से आए, और फिर कांधे पे बिठा करके वो इमाम हसन इमाम हुसैन को ईदगाह ले गए और नमाज अदा की। और असहाब के बीच
उन्होंने उस नमाज को अदा किया और फिर गले मिले, मुआनका किया, मुसाफहा किया। तो ये तमाम की तमाम एक्टिविटी, देखिए गले मिलना, मुआनका करना, मुसाफहा करना, सलाम करना, ये सब कुछ हमें पैगाम अमन दे रहा है, शांति, सुकून, इत्मीनान, यानी सबको सुकून तकसीम कीजिए, सबके होंठों पे तबस्सुम बांटिए, सबके लबों पर मुस्कुराहट को तकसीम कीजिए। ये हमारा ईद का पैगाम है और पूरी दुनिया को आप तबस्सुम बांटें, तकसीम करें, लोगों को खुशहाली और खुशगवारी का माहौल और खुशगवार समाज बनाएं। रमज़ान के महीने में बेहतर तरीक़े से इबादत करने के लिए हमारा सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है और हमने इसका ख्याल रखते हुए डॉक्टरों को भी अपने प्रोग्राम में शामिल किया है, जो हमको सेहत के बारे में मुफीद मशवरों से नवाजेंगे। तो हम उनसे ही जानते हैं कि वो सेहतमंद रहने के लिए क्या मशवरा देते हैं। अभी हमारी ईद है कल इंशाअल्लाह, तो मैं सबको एडवाइस करूँगी, सबसे पहले मैं सबको ईद मुबारक बोलना चाहूँगी और मैं ये बोलूँगी कि अभी हम कल मिलेंगे सबसे, मज़े से बहुत अच्छे अच्छे खाने बने होंगे सबके यहाँ, बिरयानी, कोरमा, कबाब, शीर। तो कोशिश करें कि मना तो करना मुश्किल है, तो कोशिश करें बहुत ज़्यादा जायके में बहुत ज़्यादा ना खा लें, या अगर घर पे मेहमान आ रहे हैं तो आप सबके साथ बैठ जाएं, लेकिन थोड़ा सा अवॉइड करें अगर आपका पेट गवारा नहीं कर रहा है। और अगर आपको मजबूरन लेना ही पड़ता है तो बहुत थोड़ा थोड़ा खाएं। एकदम से इस दोस्त के यहाँ चले गए, फिर दूसरे दोस्त के यहाँ चले गए, किसी खाला के यहाँ, मामू के यहाँ, लाइन लगा के एकदम चलते चले जाते हैं और सब जगह बिल्कुल खाना पड़ेगा आपको। तो या तो आप इंस्टॉलमेंट में जाएं कि थोड़ी थोड़ी देर बीच में कहीं और घूम लिया, फिर उसके बाद हम ईद मिलने गए सबसे, और तो इससे बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और ये जब पैसे मिलते हैं तो बाहर के आइटम्स खाने के लिए बहुत जाते हैं, तो डोंट गो दैट। बाहर एकदम से रश बहुत ज़्यादा होता है, तो होटल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो कुछ भी बना के दे देते हैं आपको, और आप खुशी में, क्योंकि ईद है तो साइकोलॉजिकल आप खुशी में ही इतने ज़्यादा हैं, तो आप वो ध्यान ही नहीं दे पाएंगे कि आज पिज़्ज़ा अच्छा नहीं बना, या आज बर्गर अच्छा नहीं बना, या कोल्ड ड्रिंक पीने चलते हैं सब दोस्त मिलके, बैठ के खूब सारी कोल्ड ड्रिंक पी ली एक जगह। कोल्ड ड्रिंक बहुत हार्मफुल होती है, डोंट टेक दैट। और तो ऐसे एकदम अपना साथ ब्लंडर नहीं करें, अपने पेट को भी थोड़ा सा सुकून दें, ख़ुद को भी थोड़ा सुकून दें, और ईद इंजॉय करें। नेक्स्ट डे बीमार नहीं होना है और डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना है, क्योंकि डॉक्टर्स भी छुट्टी पे हो सकते हैं, जितने भी मुस्लिम डॉक्टर होंगे वो छुट्टी पे ही होंगे। तो मैं सबको यही एडवाइस करूँगी, इमरजेंसी क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब होएगी, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो बच्चे हैं, ख़ास करके बच्चों को बोलूँगी, बच्चियों को बोलूँगी। और लेडीज़ के लिए भी इतना प्रेशर नहीं ले लेना है, इतना ज़्यादा एकदम से लगे पड़े हैं पूरा किचन में, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आजकल सब लोग इतने बिज़ी हो गए हैं कि बहुत सारे लोग नहीं आते हैं फर्स्ट डे। तो एकदम कम क्वांटिटी में बनाए, फ्रिज में रख दें खाना, और सबके घर में माइक्रोवेव है, उसमें गर्म करके आप दे सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे आप फ्रेश बना लें, या इतना बना लें कि एक दिन चल जाए, लेकिन इतना बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा खाना बना लेते हैं, फिर वो बर्बाद भी हो जाता है एट टाइम्स अगर गेस्ट नहीं आते हैं। और तो इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें। हर घर में जाके ज़रूरी नहीं है खाना, सलाम दुआ करा, ईद मिली और आ गए, ठीक है, मुस्कुरा के कह दिया कि पेट भरा हुआ है, ठीक है। तो अपने पेट का भी ख्याल रखना है, नेक्स्ट डे डॉक्टर क्या नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप बीमार पड़े तो सबकी बाकी घर वालों की भी ईद ख़राब हो जाएगी और सब परेशान हो जाएंगे, तो खुशी का माहौल स्ट्रेस में हो जाएगा। तो सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक और अपना सब ख्याल रखें। हमारे इस खुसूसी सेगमेंट में नात और हम भी शामिल है, जो हमारे प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट है। तो आइए हम हम्द सुनते हैं। हर खता पे शर्मसार हूँ मैं, ए खुदाया गुनाहगार हूँ मैं, जाने कर भूल कर जो किया है पता मुझको उसकी सजा है।
बस ज़माने को अपना बनाया, तेरी रहमत ही तो आसरा है, तुझसे कहने को कुछ ना बचा है, मेरे सजदों पे ऐसी नजर कर, मैं अंधेरों में हूँ तू सह कर, इन दुआओं में एहसास दे, रब्बी काबा मुझे माफ कर दे, नेकियों से मुझे जोड़ दे तू, फिर मेरा रुख उधर मोड़ दे तू, ऐसा रास्ता मुझे तू दिखा, हर खता पे शर्मसार हूँ मैं, ए खुदाया गुनाहगार हूँ मैं, जान कर भूल कर जो किया है पता मुझको उसकी सजा है, ना उसे बढ़ के है प्यार तेरा, और तेरे सिवा कौन मेरा, गिर न जाऊं मुझे तो उठा, हर खता पे शर्मसार हूँ मैं, ए खुदाया गुनाहगार हूँ मैं, जान कर भूल कर जो किया है पता मुझको उसकी सजा है, इन दुआओं में एहसास दे, रब्बी काबा मुझे माफ कर दे, मेरे आंसू सवाली है तेरे, गिर रही है ये दामन पे मेरे, अब तो सुन ले मेरी ए खुदा, हर खता पे शर्मसार हूँ मैं, ए खुदाया गुनाहगार हूँ मैं, जान कर भूल कर जो किया है पता मुझको उसकी सजा है, मेरे सजदों पे ऐसी नजर कर, मैं अंधेरों में हूँ तू सह कर, इन दुआओं में एहसास दे, रब्बी काबा मुझे माफ कर दे, हर खता पे शर्मसार हूँ मैं, ए खुदाया गुनाहगार हूँ मैं, जान कर भूल कर जो किया है पता मुझको उसकी सजा है, हर खता पे शर्मसार हूँ मैं, ए खुदाया गुनाहगार हूँ मैं, ए खुदाया गुनाहगार हूँ मैं, ए खुदाया गुनाहगार हूँ मैं। रमज़ानुल मुबारक की हमारी इस ख़ास पेशकश में आज बस इतना ही। हम फिर कल हाजिर होंगे ठीक इसी वक्त DD उर्दू पर। हमारी इस ख़ास पेशकश पर आप भी अपनी राय दीजिए। इसके लिए हमारा ईमेल ID है ddurduspecials@gmail.com। फ़िलहाल हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब। वाह मिस नौटंकी, कोई मिला नहीं और संगीत प्रैक्टिस शुरू। मिसेस नौटंकी डैड।